महाराष्ट्र के पुणे में एक बहुत ही खास एक पवित्र मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास दोनों एक हो जाते हैं। आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी गाथा जो आस्था, शक्ति और एक दिव्य तलवार के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि पुणे के इस मंदिर में आखिर एक तलवार और चमत्कार का क्या रहस्य है। देखिए, ये सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है। असल में ये हमें दो अलग अलग दुनियाओं से जोड़ती है। एक तरफ है छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ है इस मंदिर की अपनी दैवीय शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं पुणे की इस पावन कथा से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर इतना खास क्यों माना जाता है। पुणे में जो तुलजा भवानी मंदिर है वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, नहीं, इसे शक्ति का एक बहुत ही अनोखा केंद्र माना जाता है। और इसकी वजह छिपी है एक गहरी पौराणिक मान्यता में। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां देवी भवानी ने धरती को राक्षसों के जुल्म से आजाद कराया था। अब बात करते हैं उस समय की जब धरती पर संकट के बादल छाए हुए थे। इस पूरी दिव्य घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस प्राचीन काल में जब राक्षसों के अत्याचार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसे दौर के बारे में जब महिषासुर जैसे ताकतवर राक्षस का आतंक हर तरफ फैला हुआ था। देवता हों या इंसान, सब बेबस थे, असहाय थे। हालात ऐसे थे कि लग रहा था मानो अब अंधेरे की ही जीत होगी। और फिर होता है महाशक्ति का अवतार। कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण नजर आती है। देवताओं के आवाहन के साथ ही यहीं से महाशक्ति के अवतार की कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि जब देवताओं की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक साथ मिलकर मां शक्ति को पुकारा। अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उन्होंने एक दिव्य शक्ति को जगाने में लगा दी। और तब कुछ ऐसा हुआ जो अद्भुत था। सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति और तेज से एक महाशक्ति का जन्म हुआ, भगवती भवानी। ये वो पल था जब अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। इसके बाद जो हुआ वो एक महासंग्राम था। देवी ने महिषासुर से कई दिनों तक एक भयंकर युद्ध लड़ा और आखिर में उसका वध कर दिया। इसी जीत के बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम मिला और दुनिया में एक बार फिर न्याय और धर्म की स्थापना हुई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो एक महान रक्षक के रूप में जानी जाने लगी। अब आते हैं शिवाजी और जगदम्ब तलवार पर। चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां ये मंदिर एक पूरे साम्राज्य की किस्मत से जुड़ जाता है। देखिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर आकर आस्था और इतिहास का एक ऐसा संगम होता है जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत कर दिया। इस मंदिर से जुड़ी जो सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक घटना है वो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद देवी मां से एक दिव्य तलवार मिली थी। एक ऐसी तलवार जिसे आज जगदम्ब तलवार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस तलवार के साथ शिवाजी महाराज को एक बहुत शक्तिशाली आशीर्वाद भी मिला था। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, बल्कि ये उनके स्वराज्य के सपने को मिली एक दैवीय मंजूरी थी, एक ऐसा विश्वास जिसने उन्हें अजेय बना दिया। चलिए अब बात करते हैं माता के 3 दिव्य स्वरूपों की। तो इतिहास और पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि आज के समय में इस मंदिर में आस्था का रूप कैसा है और देवी की पूजा किस तरह से की जाती है। आज यहाँ पर भक्त देवी को 3 खास रूपों में पूजते हैं। पहला, महिषासुरम मर्दनी यानी दुष्टों का नाश करने वाली। दूसरा, अंबा भवानी यानी जगत माता। और तीसरा, तुलजा भवानी जो सबकी रक्षा करती हैं। ये तीनों ही रूप उनके अलग अलग स्वरूपों को दिखाते हैं। और हाँ, एक और मान्यता है जो इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमयी और पवित्र बना देती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ जो मूर्ति स्थापित है उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि वो स्वयंभू है, यानी वो अपने आप ही प्रकट हुई है। और अब बात आज के चमत्कार की। आखिर में सवाल यही उठता है कि आज के दौर में इस मंदिर का क्या महत्व है। तो चलिए अब उस जीवंत आस्था की बात करते हैं जो आज भी लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। यहाँ जो भक्त आते हैं उनका ये अटूट विश्वास है कि माता भवानी की कृपा से उन्हें 3 खास आशीर्वाद मिलते हैं। 1, शत्रुओं का डर खत्म हो जाता है। 2, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। और 3, जीवन में मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत और ताकत मिलती है।
तो हमने देखा कि कैसे पुणे का ये मंदिर पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वीरता और अटूट आस्था का एक संगम है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि इतिहास की ये शक्ति और आस्था का ये गहरा विश्वास आज हमें क्या प्रेरणा दे सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।